अपना घर, ये सपना तो शायद हम सब देखते हैं, है ना? पर इस सपने को हकीकत में बदलने का जो रास्ता है, यानी होम लोन, वो अक्सर एक भूल भुलैया जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी भूल भुलैया का एक नक्शा तैयार करते हैं और होम लोन के पूरे प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आखिर लगता क्या है एक सपनों का घर फाइनेंस करने में? क्या क्या कागज चाहिए होते हैं, कितनी बचत की जरूरत पड़ती है और शर्तें क्या होती हैं? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये हाउसिंग लोन होता क्या है? असल में ये एक सिक्योर्ड लोन है। इसका मतलब बड़ा सीधा है। जो घर खरीदा जा रहा है वही बैंक के लिए गारंटी बन जाता है। यानी अगर किसी वजह से लोन चुकाने में दिक्कत आती है तो बैंक उस प्रॉपर्टी पर कानूनी हक जता सकता है। इससे बैंक का रिस्क कम हो जाता है और इसीलिए होम लोन पर ब्याज दरें अक्सर दूसरे लोन्स के मुकाबले कम होती हैं। तो फिर इस सफर का सबसे पहला कदम है अपनी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता साबित करना। ये वो स्टेज है जहां बैंक ये पक्का करता है कि लोन चुकाने की क्षमता है भी या नहीं। तो बैंक देखता क्या क्या है? सबसे पहले तो उम्र, जो आमतौर पर 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए ताकि लोन चुकाने के लिए काम करने के भरपूर साल हो। फिर आती है इनकम की स्टेबिलिटी, मतलब बैंक को यह भरोसा चाहिए कि हर महीने ईएमआई चुकाने के लिए एक रेगुलर इनकम है। और हाँ, क्रेडिट स्कोर, ये तो समझिए कि एक तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। स्कोर जितना अच्छा, लोन मिलना उतना ही आसान। और एक जरूरी बात, अगर प्रॉपर्टी के मालिक एक से ज्यादा हैं तो अप्लाई भी सबको साथ में ही करना होगा। चलिए मान लीजिए एलिजिबिलिटी वाला स्टेप पार हो गया, तो अब आगे क्या? अब बारी आती है कागजी कार्रवाई और हाँ, पैसों के इंतजाम की, यानी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना और डाउन पेमेंट की तैयारी। अब जरा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं। इसमें आपके आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, इनकम के पेपर्स जैसे सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट, और जाहिर है जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसके कागजात, ये सब लगता है। एक छोटी सी टिप, इन सबको पहले से ही एक फाइल में लगाकर रख लें। यकीन मानिए इससे प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या बैंक प्रॉपर्टी का पूरा पैसा लोन में दे देता है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और यहीं से खेल में एंट्री होती है डाउन पेमेंट और लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो की। तो ये एलटीवी रेशियो है क्या भला? सीधे सीधे कहें तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू का वो परसेंटेज है जो बैंक लोन देगा। जैसे अगर एलटीवी रेशियो 80% है तो बैंक प्रॉपर्टी की कीमत का 80% फाइनेंस करेगा। बाकी का जो 20% बचा वो आपको अपनी जेब से देना होता है। इसी को हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तो ये जो हिसाब किताब है बड़ा सीधा सा है। आमतौर पर बैंक प्रॉपर्टी की कीमत का कह लीजिए 70 से 90% तक लोन दे देते हैं। मतलब बचा हुआ 10 से 30% अपनी बचत से लगाना होता है, जो कि डाउन पेमेंट कहलाता है। तो यहाँ एक काम की बात है, जितना ज्यादा डाउन पेमेंट होगा उतना ही फायदा है। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ ईएमआई ही कम नहीं होती, बल्कि बैंक का भरोसा भी बढ़ता है। और जब बैंक का भरोसा बढ़ता है तो हो सकता है कि वो बेहतर ब्याज दर भी ऑफर कर दे। सोचिए, लंबे समय में हजारों लाखों की बचत। चलिए अब आते हैं लोन एग्रीमेंट के सबसे जरूरी हिस्सों पर। वो 3 चीजें जो पूरे लोन का गणित तय करती हैं: इंटरेस्ट रेट, ईएमआई और लोन का टेन्योर यानी अवधि। अब आता है वो बड़ा सवाल, वो दुविधा जिसका सामना लगभग हर किसी को करना पड़ता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लें या फ्लोटिंग? एक रेट जो बिल्कुल फिक्स रहता है या दूसरा जो मार्केट के साथ ऊपर नीचे होता रहता है? तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि अगर मार्केट में रेट्स बढ़े तो ईएमआई भी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर रेट्स गिरे तो फायदा भी मिलेगा, मतलब थोड़ा रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड रेट, इसका मतलब है कि ईएमआई आज जो है वही 20 साल बाद भी रहेगी, चाहे मार्केट में तूफान ही क्यों ना आ जाए। इसमें एक तरह की मानसिक शांति है, बजट बिगड़ने का डर नहीं। और यहीं पर बात आती है ईएमआई की, मतलब वो फिक्स्ड अमाउंट जो हर महीने बैंक को देना होता है। और इसमें एक मजेदार बात है, हर ईएमआई में ना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का हिस्सा होता है। शुरू के सालों में ईएमआई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में जाता है और धीरे धीरे प्रिंसिपल का हिस्सा बढ़ता जाता है। होम लोन एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये लोन 30-30 साल तक चल सकते हैं। लंबी अवधि का फायदा ये है कि मंथली ईएमआई कम हो जाती है, जेब पर बोझ कम बढ़ता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, अवधि जितनी लंबी होगी कुल मिलाकर ब्याज भी उतना ही ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो सारी कागजी कार्रवाई हो गई, तैयारी पूरी हो गई। अब हम पहुंच गए हैं इस सफर के सबसे एक्साइटिंग मोड़ पर,
अब देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है और पैसा हाथ में कैसे आता है। जब लोन अप्रूव हो जाता है तो बैंक एक सैंक्शन लेटर देता है। इसमें सारी शर्तें मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। इसके बाद होता है डिस्बर्समेंट यानी पैसे का मिलना। अब यहाँ दो बातें हैं। अगर रेडीमेड घर खरीद रहे हैं तो सारा पैसा एक साथ सेलर को चला जाता है, लेकिन अगर घर बन रहा है तो बैंक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से किश्तों में पैसा रिलीज करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। होम लोन सिर्फ एक छत नहीं देता, बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। समझते हैं कैसे। देखिए, जो ईएमआई हर महीने जाती है उसमें एक हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट का होता है ना? तो उस प्रिंसिपल अमाउंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत हर साल 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल सकती है। मतलब टैक्सेबल इनकम सीधे सीधे कम हो जाती है। और रुकिए, फायदे और भी हैं। ईएमआई का जो ब्याज वाला हिस्सा है उस पर भी छूट मिलती है। सेक्शन 24B के तहत ब्याज पर हर साल 2 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत बड़ी बचत हो जाती है। तो चलिए फटाफट से एक बार सारी ज़रूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, कितने साल के लिए, इंटरेस्ट रेट क्या रहता है और डाउन पेमेंट कितना लगता है। ये एक तरह की क्विक चीट शीट है। तो हमने एलिजिबिलिटी से लेकर टैक्स बेनिफिट्स तक होम लोन के पूरे सफ़र को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया। लेकिन इन सब टेक्निकल बातों के अलावा इसका असली मतलब क्या है? ये बात 100% सही है। एक होम लोन सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है। ये तो भविष्य की नींव रखने वाला एक बहुत पावरफुल टूल है। ये एक स्टेबिलिटी देता है, एक सिक्योरिटी देता है और अपनेपन का एहसास देता है। रास्ता तो साफ है, लेकिन हर किसी की मंजिल और उसका सफ़र वो अलग होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल फाइनेंशियल टूल का इस्तेमाल कोई अपने भविष्य को संवारने के लिए कैसे करेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक लोन नहीं है, ये सपनों के घर की चाबी है। इस पे सोचना तो बनता है।